ये क्या? पूरी दुनिया के लिए तो बाढ़ और तूफान ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। फिर वो नन्हा डाकिया लहरों पर चलकर पहाड़ कैसे पार कर गया? क्या हजारों संतों की तपस्या मंदिर के किवाड़ नहीं खोल पाई और एक अंधे भक्त की अधूरी चिट्ठी लेने के लिए साक्षात वैकुंठ का स्वामी आधी रात को कीचड़ में नंगे पांव चलकर आया था? ओडिशा के पश्चिमी छोर पर बसे कंधमाल के घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, नीलगिरी। इस गांव के सबसे पुराने और जीर्ण शीर्ण मकान में गोपाल दास नाम के एक वृद्ध रहते थे। गोपाल दास की आयु 80 वर्ष पार कर चुकी थी। समय की मार और नियति के खेल ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली थी। वे पूरी तरह से दृष्टिहीन थे, लेकिन उनकी मन की आंखें हमेशा पुरी के नीलांचल धाम में अटकी रहती थीं। गोपाल दास का इस संसार में केवल एक ही सहारा था, उनका 10 वर्षीय पोता कान्हा। कान्हा केवल उनका पोता ही नहीं, बल्कि उनकी लाठी और उनकी आंखें भी था। वो अपने दादा को हर सुबह जगन्नाथ जी की लीलाएं सुनाता और उन्हें मंदिर की हर हलचल के बारे में बताता। गोपाल दास का एक अटूट नियम था। पिछले 60 वर्षों से वे हर साल रथ यात्रा के 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ के नाम एक पत्र लिखते थे। वे अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरोते और कान्हा उसे कागज पर उतारता। वे पत्र में कभी धन, स्वास्थ्य या मुक्ति नहीं मांगते थे। उनके पत्र में केवल एक ही बात लिखी होती थी कि प्रभु, इस बार भी मैं नहीं आ पाया, पर मेरी यादों के रथ पर आप हमेशा विराजमान रहना। इस वर्ष रथ यात्रा का उत्सव समीप था। पूरे गांव में उत्साह था। लोग टोलियां बनाकर पुरी जाने की तैयारी कर रहे थे। गोपाल दास ने भी कान्हा से कहा, बेटा, कलम और कागज उठा। आज देव स्नान पूर्णिमा है। आज प्रभु को पत्र भेजने का आखिरी दिन है। अगर आज डाकघर नहीं पहुंचा तो प्रभु को कैसे पता चलेगा कि उनका बूढ़ा भक्त उन्हें आज भी याद कर रहा है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस रात कान्हा को बहुत तेज बुखार आ गया। वो इतना कमजोर हो गया कि बिस्तर से उठना भी उसके लिए कठिन था। गांव में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन होने के कारण गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुका था। कान्हा ने कांपते हाथों से कलम उठाने की कोशिश की, लेकिन वो पत्र पूरा नहीं कर सका। केवल 2 शब्द, मेरे प्रभु, लिखकर वो बेसुध हो गया। गोपाल दास व्याकुल हो गए। उन्होंने कान्हा का माथा चूमा और रोते हुए कुटिया की देहली पर आकर बैठ गए। बाहर घनघोर अंधेरा था, बिजली कड़क रही थी और बारिश का शोर कानों को फाड़ रहा था। गोपाल दास ने आकाश की ओर अपना हाथ उठाया और चिल्लाकर कहा, प्रभु, आज मेरा सहारा भी साथ छोड़ गया। क्या आज मेरा प्रेम आप तक नहीं पहुंचेगा? क्या अब एक अंधे भक्त की चिट्ठी लेने वाला कोई नहीं है? आधी रात का समय था। गांव के सारे दिए बुझ चुके थे। तभी गोपाल दास की टूटी हुई कुटिया के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खट खट खट। गोपाल दास चौंक गए। इतनी रात को इस तूफान में कौन हो सकता है? उन्होंने लड़खड़ाते हुए दरवाजा खोला। बाहर बारिश में भीगा हुआ एक छोटा सा बालक खड़ा था। गोपाल दास देख नहीं सकते थे, पर उन्हें उस बालक के पास से चंदन और तुलसी की ऐसी दिव्य सुगंध आई जो उन्होंने पहले कभी नहीं सूंघी थी। बालक ने बहुत ही मधुर और सुरीली आवाज में कहा, बाबा, मैं नया डाकिया हूँ। मुझे डाकखाने में सूचना मिली कि इस पहाड़ी के ऊपर एक बहुत जरूरी चिट्ठी अटकी हुई है। क्या वो तैयार है? गोपाल दास चकित रह गए। बेटा, इतनी रात को, और तू इतना छोटा है, इस बारिश में कैसे आया? और डाकघर तो आज बंद था। बालक ने शरारत से हंसते हुए कहा, बाबा, मेरा काम ही चिट्ठियां पहुंचाना है, और रही बात बारिश की, तो भक्त के आंसुओं से ज्यादा बारिश मुझे नहीं डरा सकती। लाइए, आपकी चिट्ठी कहाँ है? गोपाल दास ने रोते हुए कहा, बेटा, चिट्ठी तो अधूरी है। मेरा कान्हा बीमार है, वो लिख नहीं पाया। बालक ने गोपाल का हाथ पकड़ा और उन्हें अंदर ले गया। चिंता मत कीजिए बाबा, आप बस बोलते जाइए, मैं उसे पूरा कर दूंगा। और मैं वादा करता हूँ, ये चिट्ठी कल सुबह मंगला आरती से पहले सीधे जगन्नाथ जी के हाथों में होगी। गोपाल दास बोलते गए और वो बालक बिजली की गति से लिखता गया। जैसे ही पत्र पूरा हुआ, बालक ने उसे एक लिफाफे में बंद किया। उसने गोपाल दास के पैर छुए। गोपाल दास को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके हृदय पर शीतल लेप लगा दिया हो। बालक दरवाजे से बाहर निकला और अंधेरे में ओझल हो गया। अरे ये क्या? पूरे जिले में रेड अलर्ट था। बाढ़ के कारण नदियां उफान पर थीं और सारे पुल टूट चुके थे।
कोई भी सरकारी वाहन या डाक सेवा अगले 3 दिनों तक संभव नहीं थी। फिर वो नन्हा डाकिया तूफानी लहरों को चीरता हुआ पुरी की ओर कैसे बढ़ रहा था? क्या हजारों संतों की तपस्या मंदिर के किवाड़ नहीं खोल पाई और एक अंधे भक्त की अधूरी चिट्ठी को लेने के लिए साक्षात वैकुंठ का अधिपति आधी रात को कीचड़ में नंगे पांव चलकर आया था? अगले दिन सुबह जब पुरी मंदिर के मुख्य पुजारी यानी बड़ पंडा ने मंदिर के गर्भगृह का पट खोला तो वहां सन्नाटा पसरा था। लेकिन जैसे ही वे विग्रह के समीप पहुंचे, उनके हाथ से आरती का थाल गिर गया। भगवान जगन्नाथ के विग्रह के दाहिने हाथ में एक कागज का टुकड़ा दबा हुआ था। पुजारी ने सोचा कि शायद किसी सेवायत ने मजाक किया है। उन्होंने वो पत्र निकाला और उसे पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, प्रभु, मेरी आंखों की रोशनी तो नहीं है, पर क्या आप मुझे देख रहे हैं? आपका गोपाल। सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह थी कि मंदिर की चारों ओर कड़ी सुरक्षा थी। हजारों सैनिक पहरा दे रहे थे। फिर ये पत्र अंदर कैसे आया? और उससे भी बड़ी हैरानी तब हुई जब पुजारी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ का पीतांबर पूरी तरह से बारिश के पानी से भीगा हुआ था। उनके दिव्य चरणों में वैसी ही लाल मिट्टी लगी थी जो केवल कंधमाल की पहाड़ियों में पाई जाती है। पुजारी ने तुरंत राजा को सूचित किया। उस पत्र पर लिखे पते की जांच करने के लिए मंदिर के सेवकों की एक टोली नीलगिरी गांव भेजी गई। जब मंदिर के सेवक गोपाल दास की कुटिया पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का दृश्य ही बदल चुका था। कान्हा का बुखार गायब था और वो पूरी तरह स्वस्थ होकर खेल रहा था। पुजारी ने पूछा, गोपाल दास, क्या आपने कोई पत्र भेजा था? गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ, रात को एक नन्हा डाकिया आया था, उसने मेरी मदद की। जब पुजारी ने वो पत्र दिखाया तो कान्हा चिल्ला पड़ा, दादा, ये तो वही कागज है जिस पर मैंने मेरे प्रभु लिखा था, लेकिन बाकी के शब्द ये तो सुनहरे अक्षरों में चमक रहे हैं। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सब समझ गए कि वो कोई साधारण डाकिया नहीं था। गोपाल दास दहाड़ मारकर रोने लगे। उन्हें समझ आया कि क्यों उस रात बालक का स्पर्श इतना शीतल था। वे चिल्लाए, वो आया था, साक्षात नीलाचल नाथ मेरे घर की सीढ़ियां चढ़कर आए थे। उस दिन के बाद गोपाल दास की कुटिया एक तीर्थ बन गई। राजा ने स्वयं आदेश दिया कि हर साल रथ यात्रा का पहला आमंत्रण पत्र गोपाल दास के घर से ही आएगा। ये लीला हमें सिखाती है कि भगवान और भक्त के बीच कोई दूरी नहीं होती। यदि पुकार सच्ची हो तो भगवान को मंदिर की मर्यादा तोड़कर बाहर आना पड़ता है। वे भाव के भूखे हैं, विद्वत्ता के नहीं। एक अंधे भक्त की अधूरी चिट्ठी उनके लिए हजारों टन सोने के चढ़ावे से बढ़कर है।